हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हमें एक ट्रेनिंग ग्राउंड को दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे से ट्रेनिंग कर रहा होता है। एमसी बोलता है मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन बार उसके बाद भी मैं लगातार फेल हो रहा हूँ क्योंकि मुझे वही टेक्निक्स सीखनी है जो कुछ बंदे ने यूज की थी। और जब मुझे वेयर हाउस से ट्रैकर मिला था तो मैंने इसको छुपाने के लिए एक रिंग में कन्वर्ट कर दिया ताकि इसको कोई नोटिस ना कर सके। लेकिन बार आखिरकार उस बंदे ने उस टेक्निक को कैसे यूज किया था। जब उस बंदे ने उस टेक्निक को परफॉर्म किया तो उसने स्प्लिट डिमन कहा था, यानी कि शायद से यही टेक्निक का नाम है। लेकिन मैंने उसको सिर्फ एक बार देखा था जिस वजह से मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूँ आखिरकार उस बंदे ने उसको कैसे यूज किया था। वैसे जो भी है वो बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल था क्योंकि उसने सिर्फ अपने एक अटैक में इतने बड़े मॉन्स्टर को मार दिया। लेकिन पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं भी लगातार ट्रेनिंग करूंगा और उस जैसा बनूंगा। इतना बोल के हमारे से वापस से ट्रेनिंग करने लग जाता है। एमसी बताता है मेरे पास पहले ही फैमिली की काफी सारी टेक्निक्स हैं, लेकिन जब मैंने उस टेक्निक को देखा तो मुझे वो टेक्निक काफी ज्यादा पसंद आई क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक थी। और अभी फिलहाल मैं वापस से ट्रैकर के अंदर नहीं जा सकता क्योंकि मेरी पावर काफी ज्यादा कम है। लेकिन मेरे ख्याल से एक तरीका है जिस वजह से मैं उसको सीख सकता हूँ क्योंकि वो बंदा एक जवान आदमी था और मैं सिर्फ एक बच्चा हूँ, तो मुझे अपनी बॉडी के हिसाब से इस टेक्निक को परफॉर्म करना चाहिए। इतना बोलकर हमारा एमसी आंखें बंद कर लेता है और अपने अंदर पावर को जमा करने के बाद एक स्लैश मारता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होती है, जिस वजह से वहां पे जमीन में खड्डा भी हो जाता है। एमसी बोलता है आखिरकार मैंने वो चीज कर दिखाई जो कि मैं करना चाहता था, अब बस मुझे मना की प्रॉब्लम को सोल्व करना है जिसके बाद ये टेक्निक और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। एमसी बताता है मेरी मना टेक्निक बिल्कुल अलग है, वो बंदा एक अलग ही टेक्निक को यूज कर रहा था, लेकिन मैं जो भी हूँ मैं कुछ टाइम में उसको भी सीख लूंगा। मगर इतना में हमारा ध्यान एमसी के पीछे जाता है जहाँ पे एक औरत इविल स्माइल दे रही होती है और वो फिर डायरेक्ट ही हमारे एमसी के पीछे आ जाती है। वो लड़की बोलती है आखिरकार तुमने ये स्किल कहाँ से सीखी जो कि अभी तुमने थोड़ी देर पहले यूज की थी। एमसी बोलता है आखिरकार तुम कौन हो, और मन में सोचता है मेरे ख्याल से लीक लेने की डायरेक्ट डिसेंडेंट है, लेकिन बस फिर भी मुझे कंफर्म कर लेना चाहिए। वो लड़की बोलती क्या तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता। हाँ वैसे ये नॉर्मल सी बात है क्योंकि मैं बहुत ही कम बाहर की तरफ आती हूँ और मेरा नाम ली जियो है, मुझे तुमसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। इतना बोलकर हमारे एमसी को जोर जोर से घुमाने लग जाती है। एमसी बताता है ये मेरी आंट है, इस बारे में मुझे मेरे अंकल ने बताया था कि औरत बाकी सबसे बिल्कुल अलग है, इसी वजह से मेरे जो ग्रैंडफादर है वो इससे नफरत करते थे और अब मैं कंफर्म हो चुका हूँ कि ये वही आंट हैं। वो आंट हमारे एमसी को घुमाते घुमाते दूर की तरफ फेंक देती है और बोलती है सच सच बता तुमने ये स्किल कहाँ से सीखी। एमसी बोलता है आखिरकार आप किस बारे में बात कर रही हो। वो लड़की बोलती है जो तुमने अभी टेक्निक को यूज किया था वो एक एशियन मार्शल आर्ट्स है और मुझे एशियन मार्शल आर्ट से बहुत ज्यादा प्यार है, इसलिए मैं जानने के लिए क्यूरियस हूँ कि आखिरकार वो टेक्निक तुम्हारे पास कहाँ से आई। वैसे मैं तुम्हें कुछ और भी इन चीजों के बारे में बता सकती हूँ। इतना बोलकर अपने हाथ से एक बुक को निकालती है और हमारे एमसी को देते हुए बोलती है तुम इस बुक को चेक कर सकते हो। एमसी जैसे ही उस बुक को ओपन करता है तो वह ये देख के बिल्कुल हैरान हो जाता है क्योंकि उसके अंदर काफी सारी माना टेक्निक्स होती हैं और इतना ही नहीं बल्कि इसके अंदर मार्शल आर्ट्स के बारे में बताया गया है। एमसी बता रहे हाई लेवल की टेक्निक्स हैं। मेरे ख्याल से तो आंट के बारे में रूमर थे वो बिल्कुल गलत थे क्योंकि ये तो काफी ज्यादा होशियार हैं। वो आंट बोलती तुम इस जगह में देखो यहाँ पे कुछ खास चीज है, यहाँ पे तुम्हें ऑल माना टेक्निक्स मिल जाएंगी और मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ हमारी आज की जो माना टेक्निक्स हैं उसमें हम माना को अपने दिल के अंदर स्टोर करते हैं, लेकिन एशियन टाइम में सब बिल्कुल भी नहीं होता था। एशियन टाइम में हम अपने माना को पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करते थे जिस वजह से वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाती थी, लेकिन आज के दौर में लोगों को ये सब चीजें बकवास लगती हैं। एमसी बोलता है अगर मैं अपने टेक्निक को इस माना टेक्निक के साथ यूज करता हूँ तो मेरे ख्याल में परफेक्ट हो सकता हूँ। इतना बोलकर वहाँ से भागते हुए निकल जाता है और बोलता है आराम थोड़ी देर के लिए रुको मैं यहाँ पे वापस से आता हूँ। इसके बाद वापस से वो अपनी ट्रेनिंग की पोजीशन में आ जाता है और उसके दिल में जो माना स्टोर होता है उसको अपनी बॉडी के अंदर फैलाने लग जाता है और बताता है मेरे ख्याल से वो बंदा इसी टेक्निक को यूज कर रहा था जिस वजह से उसका अटैक कितना ज्यादा पावरफुल था। इतना बोलकर एक स्लेश अटैक जमीन के ऊपर मारता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जो देख के तो एमसी और वो आंट दोनों ही हैरान हो जाते हैं। एमसी बोलता है आखिरकार मैंने वो चीज कर दिखाई जो कि मैं करना चाहता था, अब मैं सक्सेसफुल इस टेक्निक को यूज कर सकता हूँ। आंट एमसी के पास आती है और बोलती है आखिरकार तुमने ये कैसे किया, मैं इस टेक्निक के बारे में काफी टाइम से पढ़ रही हूँ लेकिन उसके बाद मुझे इस टेक्निक के बारे में कुछ समझ नहीं आया, आखिरकार तुमने अभी इसके साथ क्या किया। एमसी बोलता है लेकिन मैं ये सब चीजें मैं आपको क्यों बताऊं, भला इसमें मेरा क्या फायदा है। आंट बोलती है मैंने पूरी की पूरी बुक बार बार पढ़ के चेक किया है लेकिन मुझे फिर भी इसके बारे में कुछ पता नहीं चला, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम प्लीज मुझे इस टेक्निक के बारे में बताओ। एमसी बोलता है ठीक है मैं आपको इस टेक्निक के बारे में बता देता हूँ लेकिन इसके लिए मेरी 3 शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त यह है कि आप मेरे बारे में किसी को भी नहीं बताओगी चाहे वो मेरे भाई ही क्यों ना हो। आंट बोलती है लेकिन ऐसा क्यों। एमसी बताते मैं नहीं चाहता मेरे भाइयों को मेरे टैलेंट के बारे में पता चले जिसके लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। आंट बोलती ठीक है मैं समझ गई। फिर एमसी बोलता मेरी दूसरी शर्त यह है कि आप कभी भी मेरे से झूठ नहीं बोलोगी और न ही मैं आपसे झूठ बोलूंगा। आंट उसके लिए थोड़ा टेढ़ा बड़ा मुंह बनाती है मगर फिर वो यस कर देती है। उसके बाद फिर वो तीसरी शर्त के बारे में पूछती है लेकिन इस शर्त के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया जाता है और इसी के साथ हमारा एपिसोड 6 भी यहाँ पे खत्म हो जाता है।